नमस्कार, मैं महिमा साक्षी अक्षय वट के इस अंक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम झारखंड के ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो ठेठ नागपुरी संगीत की पहचान है। सन 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के साथ इन्हें सन 2025 में इनके संगीत में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो चलिए आज के इस अंक में मिलते हैं पद्मश्री महावीर नायक जी से। नदी गए भवजे दोनों साल भरनी ना रे चलो रे जावै ना है रे चलो रे जावै गंगा जमुना जल भरे ना है रे चलो रे जावै। पद्मश्री महावीर नायक जी का जन्म 26 मार्च सन 1942 में उरगुट्टू कांके रांची में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय खुदड़ू नायक जी भी एक प्रसिद्ध गायक और नृत्य के कलाकार थे। इनकी शादी श्रीमती बचन देवी से हुई, जिनसे इन्हें 7 पुत्रियों के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सन 1963 से हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में कार्यरत होकर 31 मार्च सन 2021 में सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने लगभग 300 गीत लिखे और पुराने कवियों द्वारा लिखे गए 5000 गीतों को एकत्रित किया। विभिन्न मंचों पर इन्होंने अनगिनत कार्यक्रम किए। इन्हें भिनसरिया राग के राजा के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले तो जोहार। जोहार जोहार जोहार। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता और आपके परिवार की पृष्ठभूमि कैसी रही है। बहुतों को अपना बचपना का जो भी चीज़ें हैं उसको याद होता है। बचपना हमको भी याद है कि हम साधारण परिवार में जन्म लिए, लेकिन साधारण परिवार में होने के बाद भी हमारे बाबूजी खुद एक कलाकार थे, एक डांसर और फोक सिंगर भी थे। और उस ज़माने में नचनी नाच हुआ करता था। नचनी नाच नचवाने के लिए बड़े घराने के लोग ही ज़्यादा हुआ करते थे, राजा जमींदार वगैरह। तो हमारे यहाँ गांव में जो है वो झूमर खेलने के लिए जाते थे, उनको ले जाने के लिए लोग आता था। हम छोटे थे, हमें भी कंधैया करके लोग ले जाता था, उनका दोस्त लोग, बाबूजी का दोस्त लोग। और वहाँ चौकी में हम बैठ जाते थे। ये नकुल पांडे करके हमारे, उनको हम काकू काकू बोलते थे। काकू मैंने समझ रहे हैं, चाचा काका। और रात पर हम जो वहाँ देखने को मिला, हमको भी कुछ समझने की कोशिश हम कर रहे थे कि कैसे ये लोग गाता है, कैसे नाचता है, कैसे बजाता है। और सारे लोग का भीड़ वहाँ है, दर्शक अलग है। और जो कार्यक्रम स्थल में जो कलाकार थे अपना एक्शन में थे, उन लोग का बाजा बज रहा है, गाना गा रहे हैं। हमारे बाबूजी जो हैं अगला पंक्ति का वो खिलाड़ी थे, सबको लीडिंग कर रहे थे, लीडिंग मैन थे और गाना गा रहे थे। तो हम भी देख रहे हैं कि बाबूजी ऐसे गा रहे हैं, इस तरह का उनका एक्शन है और सबको लीडिंग करा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। मर्दाना झूमर का जो स्टेप है उसको ले जा रहे हैं। तो पहले सुबह मैंने पहले जो है अखड़ा में जब जुटता है लोग, तो पहले अखड़ा बंदना करते हैं लोग। नियम कायदा ऐसा है, माने चारों दिशा का बांधता है लोग, पूरा वो गीत से बांधता है। उसके बाद उसका बाजा वगैरह होता है, नाच टेग होता है, इस तरह करके होता है। और उस बाद क्रिया अपना वो लोग पहल संझा माने पहला समय में, जिसको हम लोग माने झिंगपुलिया अराग कहिए, माने पहल संझा को। इसके बाद पहल संझा का राग जो है अलग है। फिर आधा रात हो गया,
भिनसरिया राग हो गया, माने नाचते नाचते गाते गाते, फिर बिहानवा तक का राग है, बिहान हो जाता था। ऐसा करके लोग पूरा टाइम अपना भी करते थे और हमको भी उसमें एक ताजगी हो जाता था। और देखते देखते ही हम समझ गए कि बहुत अच्छा चीज़ है, हमको भी मन लगने लगा और हम अपना ढंग का समझने बुझने लगा कि इसको सीखना चाहिए, जानना चाहिए कह के बताता था बाबूजी लोग कि हमारे दादाजी भी अच्छे रसिका थे, आनंद नायक, वो भी माने एक गायक थे। तो एक तरह का हमारा ये कुल खानदान में ही गायकी का प्रथा जो था, खास करके नागपुरी गीत वगैरह का जो था, नाचने गाने बजाने का ये था। पद्मश्री महावीर नायक जी ने अपने सांस्कृतिक जिम्मेदारी कला को संरक्षण करने की जवाबदारी के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया और अपने सातों पुत्रियों क्रमशः तारा, आरती, मधु, लीला, शारदा, प्रभा व सुभद्रा कुमारी की शादी करके उनका घर बसाया और आज अपने दामाद नाती नतनियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग 7 बहन हैं और मैं 5वीं नंबर में हूँ। और पिताजी को जब पद्मश्री मिला तो हम लोग को, सभी परिवार को बहुत खुशी मिला और खुशी का तो बात है ही। हम लोग को कहीं ना कहीं कभी ना कभी उम्मीद था, आशा था कि ये चीज़ होगा और ये चीज़ हुआ। इसीलिए हम लोग पूरा आज पिताजी का जितना भी स्ट्रगल किए थे, जितना वो जीवन में अपना संघर्ष किए थे, उनका सब पूरा सफल हुआ। पद्मश्री महावीर नायक जी के बड़ी जो लड़की है उनका मैं बड़ा बेटा हूँ, यानी कि उनका मैं बड़ा नाती हूँ और बहुत खुशी का पल है। हम लोग बहुत खुश हैं पूरा परिवार। जब नाना जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जब हम लोग को सूचना मिला, तब से आज तक बहुत ही हम लोग हर्षोल्लास में हैं। और जब इनका आगमन हो रहा था दिल्ली से, तो पूरे धूमधाम से हम लोग एयरपोर्ट से लेकर रांची, पूरा इधर हटिया बिरसा चौक होते हुए उनको लाए, सम्मान समारोह हुआ। काफ़ी इस क्षेत्र के सारे बुद्धिजीवी जितने भी कलाकार हैं सबका फ़ोन आने लगा, सारे लोग मिल के इस खुशी में सम्मिलित हुए और हम लोग भी बहुत खुश हुए। पद्मश्री महावीर नायक जी के परिवार के हर एक सदस्य कला से जुड़े हुए हैं, जो इस बात के प्रयास में लगे रहते हैं कि युवाओं में कला का संचार हो सके। रुपया करती ने पौआ चावल नहीं मिले पूरा, छवा पुता भूखा से जामे लागे साजन, दिने दिने होली बेहला गे साजन, दिने दिने होली बेहला। समय समय पर गायन और नृत्य का प्रशिक्षण एवं रियाज करवाया जाता है, जिससे उनमें सुधार हो और किसी भी मंच पर किए जाने वाला कार्यक्रम उच्च स्तरीय हो सके। श्री नायक जी की सबसे बड़ी सुपुत्री श्रीमती तारा देवी भी गायन के क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। जब पिताजी को जब पद्मश्री अवार्ड मिला तो हम लोग को 7 बहन को बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। पूरा गांव बस्ती को भी अच्छा लगा। फिर और भी जो भी पिताजी का जो झारखंड का जितना कलाकार हैं सबको, गांव घर का सबको खुशी मिला। मिजी मेरे मिजी मेरे मिजी में ओ बूंदा बरसाल पानिया रे, ओ बूंदा बरसाल पानिया रे मिजी में, रे मिजी मेरे मिजी मेरे मिजी मेरे मिजी मेरे मिजी में। मन में ये ख्याल कब आया कि इसी में अपना भविष्य बनाना है और किनके सानिध्य में आपने लोक गायकी सीखी? देखिए, हम तो घर से ही हम बताया कि हमारे दादा बूढ़ा, हमारे बाबूजी गायक शैली में थे और उनको हम बचपन से ही देखते आ रहे थे। तो बाद में हम स्कूल चले गए, बहुत सारा चीज़ हुआ और टोला मोहल्ला में, गांव में भी जो बुज़ुर्ग लोग थे काफ़ी, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था गायन शैली का, तो हर मौसम का चीज़ को वो लोग बोलता था। हर मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है,
पर कौन सा पर्व त्यौहार में कैसे गीत गाया जाता है। जैसे होली फगुआ है तो फगुआ का राग कैसे होता है, सोहराई त्यौहार जो हम मनाते हैं सोहराई में कैसे होता है, छठ गीत वगैरह जो गाते हैं को पर्व में जो है कैसे है, या करम जितिया, तीज, सरहुल, इस तमाम में कैसे कैसे गीतें होते हैं। तो सारे गीतों का माने क्रमशः जो है वो लोग बताते गए और हम आगे बढ़ते गए और सीखते गए। ऐसे ही करते करते हम में एक बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हम गाने बजाने में, और लोग के बीच में माने एक नामचीन के रूप में जाने लगे। तो यहाँ झारखंड के अंदर में खास करके गायन शैली में जो है दो पक्ष होता है, एक जनानी झूमर का होता है और एक मर्दाना झूमर का होता है। तो दोनों राग रागिनी जो है समय के अनुसार अलग अलग चीज़ें होती है, और उसका वो गीतों का भी नामकरण होता है, और उसके अनुसार उसका बजाने वाले लोग होते हैं, माने ड्रमर सेट होता है जो है, म्यूजिशियन जो होते हैं वो लोग अपने ढंग का माने बाजा बजाता है, और उसके आधार पर नृत्य करने वाले महिलाएं जो होती है या लड़के लोग जो होते हैं वो भी जुरा उरा के नाचने का भी जो सिस्टम था यहाँ, वो सब भी काफ़ी आप लोग देखे होंगे यहाँ जतरा में, मेला में, ईद में, या कोई पर्व त्यौहार में, करम है, तीज है, जितिया है, सरहुल है, इस सब में भी नाचता है लोग सामूहिकता के साथ। जो है यहाँ की जो भी संस्कृति है बिल्कुल माने सामूहिकता उसमें है, माने मिल के ही सब कुछ करता है लोग। पद्मश्री महावीर नायक जी ने सन 1976 में मंच पर गाना शुरू किया। सन 1977 में उन्होंने मंच के कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू कर दिया था और पुराने गायकों को गाने का मौका दिया। उन्होंने लगभग 1000 से अधिक स्टेज शो में गायन किया। इसके बाद सन 1984 में रेडियो और टेलीविजन शो में शामिल हो गए। फिर उन्होंने रेडियो और टेलीविजन पर कई गाने गाए। इन्हें भिनसरिया के राजा के रूप में जाना जाता है, जो सिमडेगा जिले के लोगों द्वारा दी गई उपाधि है। राग तो सभी रागे होते हैं, चाहे पहल संझा का राग हुआ, धरतिया का हुआ, भिनसरिया का हुआ, तो सब राग ही हैं। लेकिन सवाल है कि हम लोग के यहाँ जैसे 8 पहर होता है, पहरे पहर का गीत है, हर पर्व त्यौहार का गीत है, माने हर मौसम का गीत है, समझे ना। जैसे अभी वर्षा ऋतु हो गया है तो इसका भी गीत है, गर्मी ऋतु है, जाड़ा ऋतु है, इस करके जो है मुख्य रूप से 3 ऋतु को तो आम जनता जानती है, लेकिन इसके बीच में भी और 3 ऋतुएँ हैं, जैसे पतझड़ ऋतु हुआ, बसंत ऋतु हुआ, ये सब ऋतुआँ हैं। तो इसको लोग शिशिर ऋतु हुआ, ठंडा के समय का। तो सभी ऋतुओं का गीत हुआ करता है, और उसके अनुसार लोग उस गीत को, उस बाजा को उस ढंग से ढलता है और लोग गाता बजाता है और है। तो ये सब चीज़ को जानने के लिए भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ को सीखना, जानना, बूझना और उसको अमल में करना काफ़ी माने एक दिन में तो कोई नाटककार, रूपककार, लेखक, साहित्यकार, कलाकार इस नहीं बन सकता है। बहुत अब बरसों तक उसको अभ्यास करना पड़ता है। उसको अभ्यास करने के तहत जो है उसका एक नियम कायदा के अनुसार वो करता है तो वो आगे बढ़ता है, और आगे चल के वही जो है अपना जो लक्ष्य है उसका, जिस विषय वस्तु का, उसको प्राप्त करता है। तो हम तो गायन शैली में थे। गायन शैली में इन तमाम गीतों का हमको जानने का, समझने का, बूझने का, उन बुजुर्गों और बड़ों लोग से भी संपर्क करने का है, उन लोग का भी आशीर्वाद मिला है, तभी इतना दूर तक आना पड़ा। माने एक तरह का मास्टरी किए हुए लोग हैं, और आज हम इस मुकाम तक जो है पहुंचने में उन लोग का बहुत बड़ा भूमिका है। देश के किसी भी राज्य के अपने अपनी परंपरागत लोक गीतों के प्रचलन पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, पर आज के सोशल साइट, कंप्यूटर और मोबाइल के युग में लोक गीतों के प्रति युवा वर्ग का आकर्षण कम होता नजर आ रहा है।
इसका मुख्य कारण है कि हम अपने परंपरागत संस्कृति को छोड़कर आधुनिक दौर की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसलिए हमारे पुराने संस्कृति का संरक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है। अब वो नए पीढ़ी को जो है, नए युवा युवती जो है संगीत में, कला में आना चाहता है, गाने के क्षेत्र में, बजाने के क्षेत्र में और नाचने के क्षेत्र में, तो उनको उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है। तो अब सवाल है कि वो पुराने चीज़ों को प्रति जो है उनका एक माने मास्टर उस तरह से उनको मिलता नहीं है जैसे हम लोग को मिला। हमारे पूर्वज लोग जो बताए उस तरह से उनको बताने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हमारी अपनी प्रयास है कि हम अपने तरह से उस तमाम युवा युवती को जो कला संगीत से जुड़ना चाहते हैं और काफ़ी उनमें एक माने इच्छा है, जिज्ञासा है, वो सीखना ही चाहता है, तो उनको बताने में हम लोग कोई हर्ज नहीं है। हम तो इसी रूम में हमारे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के लड़का लड़कियां हैं, जो एमए का स्टूडेंट लोग है, वो लोग आता है, वो प्रोफेसर बनने, डिग्री लेने या तमाम तरह का उनका ये जो विषय है तो उस पर पूछता है तो उसमें हम बताते हैं कि भाई हमारे इस क्षेत्र में अनेक विभूतियाँ जन्म ले चुकी हैं पहले। उसमें घासीराम सब श्रेष्ठ थे, संगीत के जो है सम्राट थे वो घासीराम हुए, घासी महंत हुए, कवित्री लक्ष्मिनी हुए, जय गोविंद मिश्र हुए, हनुमान सिंह हुए, बरजूराम पाठक हुए। ऐसा करके अनेक माने हमारे स्वर्गीय विभूति थे, उनका रचना पड़ा हुआ है और इस रचना वगैरह को भी थोड़ा मोड़ा हमको सीखने का, समझने का मौका लगा। बीपी केसरी पिठोरिया के, क्योंकि वही क्षेत्र मेरा है, तो वो हमको बुलाते थे कि तो बाबू तुम आ जाओ, तुम राग रागनी तो अच्छा जानते हो, गायक भी हो, थोड़ा सा ही पांडुलिपि वगैरह को देखो। तो वहीं जाके हमको इन सारे लोग का जो हम नाम ले रहे हैं उनका वहाँ पांडुलिपि, उनका नागपुरी संस्थान बहुत बड़ा है उनका। तो जैसे भारतीय संस्कृति में 64 कला कहा जाता है, 14 विद्या का देश है हमारा, और सभी विद्याओं को एक साथ तो नहीं जाना जा सकता है, सभी कलाओं को जो है एक साथ नहीं जाना सकता है। तो कोई भी एक कला को तो उसका जानकार यहाँ बहुत लोग थे, भविष्य में अभी भी कलाकार लोग हैं जिनको पद्मश्री वगैरह मिला हुआ है। लेकिन सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग माने समझदारी है और उनका एक कार्यशैली भी है। पद्मश्री महावीर नायक जी जैसे लोग हमारे परंपरागत लोकगीत भाषा के संरक्षण में निरंतर लगे हुए हैं। इस कार्य में युवा वर्ग को भी बढ़ चढ़कर आना जरूरी है, जिससे हमारी संस्कृति, हमारे पुरखों द्वारा गाए जाने वाले गीत संरक्षित हो सके। इस ओर सरकार भी बहुत सारी योजनाओं के साथ कार्य कर रही है। देखिए, सरकार तो किसी भी राज्य का हो, जैसे हमारे झारखंड सरकार है, तो इनके अपने विभाग यहाँ पर है, कला संस्कृति खेल कूद विभाग इनका है। उसके ऊपर सेक्रेटरी लोग होते हैं और वही लोग उसका ये करते हैं। कभी कभी हम लोग को भी बुलाया जाता है सुझाव उझाव के लिए कि आप लोग इतना ऊंचे पर गए हुए हैं, इस विषय वस्तु पर आप कुछ सुझाव दीजिए। तो हम लोगों ने अपना सुझाव दिया है कि राज्य में जो है हमारी जो परंपराएं यहाँ की है, हमारी जो पूर्वजों का जो थाती है, एक माने पहचान जो बना है यहाँ, उसको हम कैसे जीवित रख सकते हैं, ये सरकार के ऊपर हम लोग कहना चाहेंगे कि उसके लिए एकेडमिक काउंसिल वगैरह का भी गठन हो सरकार, तभी हम लोग इस चीज़ को जो है सरकारी मदद के आधार पर जो है आम जनता के बीच जो और सीखने वाले लोग जो हैं, जानने वाले जो हैं, पढ़ने लिखने वाले जो हैं, उसको सीख सकता है, पढ़ सकता है। और हम लोग सरकार से ये भी कहना चाहेंगे कि ये भाषा शैली का मैगजीन अगर सरकार निकाल दे तो मैगजीन के माध्यम से भी
हम लोग जनता के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हर क्षेत्र में, और उससे जानकारी दिया जा सकता है। जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे हम लोग आर्टिकल लेंगे कि भाई बाल यंत्र पर आप दीजिए, गायन शैली पर आप दीजिए, नृत्य पर आप दीजिए, ये सब सारी चीज़ों पर जो है हम बढ़िया से जो है कंपोज करके माने मैगजीन दे सकते हैं जनता के बीच में। श्री महावीर नायक जी ने विभिन्न संस्थाओं के साथ कार्यक्रमों में भाग लिया और विभिन्न संस्थाओं के कलाकारों को गीत और गायन में आज भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। इन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आज इनके निरंतर अभ्यास और मेहनत के कारण न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में पहचान बनी है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा और मुकुंद जी, हम लोग 20 का दल जो है, हम लोग एक बार ताइवान जाने का तो मौका मिला था। ताइवान के ताइपाई राजधानी पर जो है वो वर्ल्ड डांस कंपटीशन का ये प्रोग्राम था, तो हम लोग अपना इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव करने के ख्याल से गए हुए थे, और 20 का टीम था लड़का लड़की का, और इसमें मुख्य रूप से गायन शैली का जिम्मेवारी तो हम ही निभाए थे। मुकुंद जी भी थे, मधु मंसूरी हसमुख भी थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, और लड़का लड़कियां थी जो नाचने गाने बजाने वाली टीम था, और म्यूजिशियन का भी टीम था। कुल मिला के हम लोग 20-21 आदमी का टीम जो है ताइपाई में करीब 10-11 दिन का प्रोग्राम था। हम लोग वहाँ वर्ल्ड डांस कंपटीशन में थे, जिसमें कई देश का कलाकार वहाँ पर थे, मौजूद थे। तो हमारी कला को भी लोगों ने काफ़ी नज़दीक से देखा। माने वर्कशॉप दिन भर होता था। हम लोग वहाँ माने खाने वक्त में खाना पीना खाने के बाद फिर भी हम लोग वर्कशॉप में जाते थे और उनको अपना कला का प्रदर्शन करते थे, बताते थे इस तरह की हमारी वाद्य यंत्र है, और ये इसका बनावट इसका ये है वो है, और हमारी जो है गीत संगीत इस रूप में है, लोक संगीत जो हम लोग गाते हैं। तो उनका भी सुनने को मौका लगता था, और हम लोग का भी बहुत सुंदर से लोग मैंने सुनता था। ताइपाई का कार्यक्रम अंतिम पीरियड में ख़त्म हुआ तो हम ही लोग को इंडियन अंधवी को ही रिप्रेजेंटेटिव में पूरे टीम एक साथ थिरका नाचा। श्री महावीर नायक जी को नागपुरी गायक और गीतकार के रूप में योगदान देने के लिए सन 2022 में संगीत नाटक अकादमी अमृत सम्मान से नवाजा गया। इसके साथ ही लोक कला रत्न पुरस्कार 2014 और प्रफुल्ल सम्मान 2019 में मिलने के बाद यह निरंतर कला की सेवा में लगे रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्री महावीर नायक कला लोक गायन। श्री नायक आज के बदलते हुए युग में नागपुरी गीतों का आधुनिकीकरण का होना कितना सही मानते हैं, यह भी जानने वाली बात है। जैसे आधुनिकता की जो बात आती है हम जरूर जो है वर्तमान में हमारी जो कला है या जितना कृतियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं अभी हम लोग कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। इस ख्याल से इस नज़रिया से हम लोग ज़्यादा देखते हैं और उसके अनुसार ही हम लोग अपना चीज़ को आकलन करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। आधुनिक और जो हमारी परंपराएं जो चीज़ें हैं, हमारी जो यहाँ की जो एक पूंजी है
जिसको हमको बचा के रखनी चाहिए। और आधुनिक वाला जो हमारे लड़के लड़कियां हैं जो डीजे बजा के और लोग रात भर नाचता, उसमें कोई सुर शिल्पी की बात नहीं है, खाली उसमें एक म्यूजिक भर वो लोग सजाया है और शब्द का तो कोई पता उता नहीं चलता है। और अगर शब्द भी है थोड़ा मोड़ा तो आप लोग उस शब्द को जान ही रहे हैं, माने बेसुरा वाला चीज़ है या नकारात्मक बातें को रखते हैं ज़्यादा, पॉजिटिव मामला जो है नहीं आ पाता है। तो हमारी जो परंपराएं थी उसमें सब पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला भाव नहीं था। महावीर नायक जी कलाकारों और कला के संगत में बचपन से रहे। नृत्य, गीत और गायन इनके रग रग में बहती है। किंतु हर एक आदमी जो किसी भी कार्य में लगा हो, कुछ ऐसा अवश्य होता है जो विशेष रूप से उसके मन को भाता है। श्री नायक एक गीतकार के रूप में विभिन्न गीतों की रचना की, किंतु इन गीतों में उन्हें कौन सा एक ऐसा गीत है जो विशेष रूप से खास लगता है, यह भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमर गाँवा घर सजनी रे, हमर गाँवा घर सजनी रे, कब जली रोशानी सागर, हमर गाँवा घर सजनी रे, कब जली रोशानी सागर। मैंने गांव घर अंधेला है लेकिन टाउन में तो हमारा लाइट सब है, बहुत सारा चीज़ें है, कहने का मतलब यही सेंस है। सर, अगर अनुभव की बात करें तो आपको जो अवार्ड मिला पद्मश्री, उसका अनुभव बताइए कि कैसा रहा? अनुभव तो आनंददायक है, क्योंकि इतना दिन के बाद जो है इस उम्र में हमको ये चीज़ मिला है, तो हमारी जो एक ख़ास मेहनत थी जिस पर हम रात दिन लगे हुए थे और इसको हम समझते हैं कि उसी के आधार पर हमको फल मिला है। भारत सरकार ने हमको एक ऐसा समझी और हमको ये मैंने अवार्ड जो है दिया है। हमारी युवा शक्ति पूरे भारत के लिए एक संदेश है। हमारी कंपोज है गीत, मिल के चलहूँ नौजवान रे, मिल के चलहूँ नौजवान रे, हर घड़ी रहूँ सावधान। तो ये थे नागपुरी संगीत के ज्ञाता पद्मश्री महावीर नायक जी। ऐसे ही शख्सियत से हम आपको कराते रहेंगे रूबरू और उनके द्वारा दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ आज के इस अंक में आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। मिल के चलहूँ नौजवान रे, हर घड़ी रहूँ सावधान, हजारों बलिदान देश लगिन शहीदान, मिट नहीं पावे कहीं शान रे, हर घड़ी रहूँ सावधान, हर घड़ी रहूँ सावधान, हर घड़ी रहूँ सावधान।